मानसून की बौछारें जहां गर्मी से राहत और किसानों के चेहरों पर खुशी ला रही है, वहीं यह बारिश जगह जगह आफत भी बन रही है। खास तौर पर राजस्थान के बीकानेर शहर में शुक्रवार को जमकर हुई बारिश के बीच एक मां और उसकी 1.5 साल की बेटी सहित 3 की जान चली गई। यह जानलेवा हादसा बीकानेर के शोभासर इलाके की एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में हुआ। यहां क्रेन से दीवार को टक्कर लगी और दीवार का हिस्सा मजदूरों पर गिरा। इसमें दबने से 3 जानें चली गई। मृतकों में 30 साल की पीना और उसकी 1.5 वर्षीय बेटी मनीषा शामिल है। इसके साथ ही संजय पुत्र ब्रह्मदत्त की भी मौत हो गई। मृतका माँ बेटी जहां भोपाल के रहने वाले थे, वहीं संजय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का निवासी था। दरअसल शुक्रवार को बीकानेर ने बारिश का दोहरा वार सहा। पहली बार लगभग 4 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश 1 घंटे तक चली। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 21.4 मिमी बरसात हुई। जमकर बरसे बादलों ने शहर को पानी पानी कर दिया। खास तौर पर पंचशती सर्किल के आगे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हो गई। जो जिस तरफ था वहीं फंस गया। बाद में दूसरे रास्ते तलाश कर निकलना पड़ा। ये वही जगह है जहां पिछली बारिश के दौरान पानी जमा होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष विष्णाराम सियाग ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर भाजपा और मेयर ने भी पलटवार किए और अव्यवस्थाओं पर राजनीति हावी हो गई। नगर निगम के आगे भी एक बार फिर पानी जमा हुआ। यह सूरसागर के आगे से होते हुए जूनागढ़ तक पहुंचा। बीकानेर शहर के अंदर जबरदस्त तूफानी बरसात के साथ के अंदर तेज हवाएं, ये जूनागढ़ के आसपास का क्षेत्र पुरानी गिंदानी मेन रोड। इस दौरान गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक दिया ताकि कोई अनहोनी न हो। कोर्ट गेट पर एक बार फिर नदी की तरह पानी बहता नजर आया। यहाँ सादुल स्कूल और जोशीवाड़ा की ओर से जाता हुआ पानी 3 दरवाजों के बीच से गुजरा। इस दौरान पानी में सीवर लाइन के लिए रखे गए पाइप तक बहते नजर आए। किसी अनहोनी को रोकने के लिए युवाओं की टीम जहां मुस्तैद रही, वहीं पानी के कैंपर से भरी लोड बोडी गाड़ी को बीच में रखा गया ताकि तेज बहाव में कोई बह न जाए। कोर्ट गेट और केएम रोड के साथ ही सट्टा बाजार से सांखला फाटक होकर बहते पानी ने भी आवाजाही रोक दी। इस दौरान रेल पटरी पर तेज रफ्तार से पानी बहने लगा। पानी का स्तर बढ़ता देख यहाँ एक ट्रेन रुक गई। क्रॉसिंग के दरवाजे वैसे ही बंद थे, ऐसे में आवाजाही भी बंद हो गई। बाद में धीरे धीरे ट्रेन को यहाँ से गुजारा गया। बारिश से जुड़ी परेशानियों ने तब तबाही का रूप ले लिया जब शाम को लगभग 6 बजे 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बीकानेर में तूफान की एंट्री हुई। कुछ ही देर में शहर में तबाही के मंजर नजर आने लगे। एक एक कर बिजली के खंभे गिरने लगे। देखते ही देखते लगभग 80 खंभे गिर गए। 6 ट्रांसफार्मर उखड़कर सड़क पर आ गए। 220 केवी के फीडर संख्या 1 और फीडर संख्या 9 पर पेड़ों की टहनियाँ गिर गई। इसी तरह 33 केवी लाइन पर भी टहनियाँ गिरी थी। घरों से उड़कर गए टीन शेड तारों में उलझ गए। कई घरों की छतों से सोलर प्लेटें कागजों की तरह उड़कर जाती दिखी। एक घर के आगे सालों पुराना पीपल का बड़ा सा पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिर गया। इसके नीचे एक कार और बाइक दबते दबते बचे। बिजली सिस्टम पूरी तरह तहस नहस होने से शहर अंधेरे में डूब गया। BKESL की लगभग 40 टीमें हालात सुधारने में जुटी। तब कहीं जाकर रात लगभग 10 बजे अलग अलग इलाकों में बिजली शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में देर रात तक भी बिजली चालू नहीं हो पाई। बिजली सिस्टम बहाल करने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जहां पोल उखड़े हैं वे पोल दोबारा लगाने पड़ रहे हैं। गिरे हुए ट्रांसफार्मर भी नए लगेंगे। जिन तारों पर टीन शेड या कुछ और सामान गिरा है उन्हें हटाना होगा। ये सब हो जाने के बाद भी उन बस्तियों कॉलोनियों में बिजली चालू करना खतरे से खाली नहीं है जहां अभी पानी भरा है। ऐसे में वहां पानी उतरने के बाद ही बिजली चालू होगी। अलबत्ता बारिश का एक सुखद पहलू यह भी है कि जिस बीकानेर में
पिछले 5 दिनों से तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा था, वहाँ शुक्रवार की रात सुकूनदायी रही और शनिवार की सुबह सुहानी लगी।